कोलकाता से इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज राजनीतिक खबर जिसने पूरे देश की सियासत को हलचल में मचा दिया है। Then, is it the duty of the ED and Amit Shah, the most nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country and is taking away all my party documents? नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता है भारत में, एक ऐसा जरिया जो खामोशी को तोड़ता है, जो सवाल पूछता है, जो उन मुद्दों को उठाता है जिन पर अक्सर पर्दा डाल दिया जाता है। आज बोलता है भारत उठा रहे वही सवाल जो बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासत की नींव हिला रहा है, क्योंकि आज मामला सिर्फ एक रेड का नहीं है। आज मामला है सत्ता, एजेंसियों, कोयला माफिया और आने वाले बंगाल चुनाव की सबसे बड़ी टकराव की। कोलकाता से इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज राजनीतिक खबर जिसने पूरे देश की सियासत को हलचल में मचा दिया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की एक कार्रवाई अब सिर्फ जांच का मामला नहीं रह गया, बल्कि ये कोयला माफिया, केंद्र बेनाम राज्य की लड़ाई और आने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव से जुड़ा है, एक राजनीतिक टकराव बन चुकी है। ईडी ने कोलकाता में चुनाव रणनीति बनाने वाली संस्था आईपीएसी से जुड़ी कई ठिकानों पर छापेमारी की। आईपीएसी वही संस्था है जो तृणमूल कांग्रेस से लिए चुनावी रणनीति को डाटा मैनेजमेंट और डिजिटल कैंपेन संभालती है। ईडी का कहना है कि कार्रवाई पश्चिम बंगाल की बहुचर्चित कोयला तस्करी और कोयला माफिया से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच का हिस्सा है, जिससे पहले से ही करोड़ों रुपए की अवैध लेन देन और आरोप सामने आ चुके हैं। इस जांच में आईपीएसी प्रमुख प्रतीक जैन का नाम सामने आया है। ईडी की टीम उनके घर और उनके ऑफिस पहुंची, लेकिन माहौल उस वक्त पूरी तरह बदल गया जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद को मौके पर पहुंच गई। ममता बनर्जी ने ईडी की कार्रवाई पर कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि कोयला माफिया की जांच की आड़ में तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीति और संवेदनशील वोटर डाटा को निशाना बनाया जा रहा है। ममता का आरोप है कि एजेंसी पार्टी की फाइलें, हार्ड डिस्क, लैपटॉप और डिजिटल दस्तावेज जब्त कर रही थी, जिनका कोयला तस्करी से कोई सीधा संबंध नहीं था। ममता बनर्जी ने मौके पर ही फाइलें और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अपने कब्जे से लेते हुए आरोप लगाया कि यह सीधा राजनीतिक साजिश है। उन्होंने केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोलते हुए कहा कि पूरी कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से की जा रही है। 2026 से लेकर बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश की है। ममता बनर्जी ने यह तक कह दिया, चेतावनी दी कि उनके पास पेन ड्राइव में एक ऐसे सबूत मौजूद है जो बड़े और ताकतवर लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। Then, is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country and is taking away all my party documents? If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people, 1.5 crore people are being called, 54 lakhs are being deleted without any asking their details. They are using WhatsApp only, and because of election they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया, because I rang up Pratik, because he is the in charge of my party. So my hard disk, all they are collecting, and they have already attacked my IT office also. In fact, sector 5 I am going there also. ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि कोयला माफिया से जुड़ी असली चेहरे कौन हैं, ये सभी जानते हैं, लेकिन कार्रवाई चुनिंदा लोगों और राजनीतिक विरोधियों पर की जा रही है।
उनके मुताबिक अगर सच में कोयला माफियाओं के खिलाफ लड़ाई है तो सभी दोषियों पर समान कार्रवाई होनी चाहिए। वही ईडी का कहना है कि कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क बेहद बड़ा है और इसकी जांच पूरी तरह कानून के तहत हो रही है। ईडी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री द्वारा सीधे मौके पर पहुंचकर हस्तक्षेप करना जांच प्रक्रिया में बाधा डालने जैसा है। इसी आधार पर ईडी ने कोलकाता हाई कोर्ट में रुख किया है और कहा है कि एजेंसी को अपना काम करने नहीं दिया जा रहा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने ईडी पर केंद्रीय बलों पर खिलाफ पलटवार करते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। टीएमसी का आरोप है कि एजेंसी ने गैर कानूनी तरीके से पार्टी के गोपनीय दस्तावेज डाटा को हाथ लगाने की कोशिश की। ममता बनर्जी खुद सड़कों पर उतरी, कोलकाता में पैदल मार्च किया और खुलकर कहा कि ये लड़ाई सिर्फ ईडी या कोयला माफिया की नहीं बल्कि लोकतंत्र और बंगाल की जनता के अधिकार की लड़ाई है। बीजेपी की ओर से कहा गया कि कोयला माफिया भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, चाहे मुख्यमंत्री क्यों ना हो। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी जांच से ध्यान हटाने के लिए इस चुनावी मुद्दा बना रही है। अब ये पूरा मामला 3 बड़े मुद्दों के केंद्र में खड़ा है। कोयला माफिया की जांच ईडी और राज्य सरकार के बीच टकराव और आने वाला 2026 का बंगाल विधानसभा चुनाव। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये विवाद आने वाले चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकता है, जहां एक तरफ ममता बनर्जी इस बंगाल बेनाम केंद्र की लड़ाई के रूप में पेश कर रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी इस भ्रष्टाचार और कोयला माफिया के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई बता रही है। फिलहाल यही सियासी जंग सड़क से लेकर अदालत तक पहुंच चुकी है। सवाल यह है कि क्या ये सच में कोयला तस्करी निष्पक्ष जांच है या फिर आने वाले बंगाल चुनाव से पहले राजनीतिक शतरंज की एक बड़ी चाल। जवाब आने वाले दिनों में ईडी की अगली कार्रवाई कोर्ट के फैसले और चुनाव माहौल तय करेगा। तो आप देख रहे हैं बोलता है भारत, ऐसे ही मुद्दे हम उठाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।